हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वर्तमान परिस्थिति बहुत ही दुखदाई है, कष्टदायी है और बहुत ही तरह की परेशानियां लेके आई है। और सभी का एक कारण है, क्या है? कोरोना वायरस। जी हाँ। आइए कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करते हैं, फिर इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे। और चूंकि हमारा चैनल एजुकेशनल पर्पस है, तो आने आने जो आगे एग्ज़ाम्स होंगे, जो कि जैसे यूपी के एग्ज़ाम, जो कि उम्मीद है कि 20 अगस्त के बाद होने की डेट्स आ जाएंगी, जैसा कि पीएनपी से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, तो उसके द्वारा 20 अगस्त के बाद होंगे। तो जो भी होंगे उसमें कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी चीज़ें चलाई गई हैं, उन पे जो प्रिकॉशंस हैं, जो दवाएं हैं, या जो भी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने नीतियां बनाई हैं उसको फाइट करने के लिए, उन सब के बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है। तो हम जो इस वीडियो में कोरोना को थोड़ा सा समझ के, उसके बाद सिर्फ नॉर्मल 10 क्वेश्चंस पे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम जो है गवर्नमेंट्स ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ ने, और जो अदर गवर्नमेंट्स, जो अदर स्टेट्स ने कुछ अच्छी चीज़ें अप्रिशिएटेबल जो वर्क किया है, उसको जो है हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गंवाए हुए। तो पहला दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ व्हाट आर कोविड-19 एंड सार्स-CoV-2। ठीक है। तो कोविड-19, पहले चीज़ तो कोविड-19 को समझ लेते हैं क्या है। कोविड, कोविड में देखिए CO स्टैंड्स फॉर कोरोना। ठीक है। एंड V स्टैंड्स फॉर वायरस, कोरोना वायरस। D क्या है? D इज डिसीज। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है बगल में। और जो 19 है वो 2019 में ये जो है शुरू हुआ है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस डिसीज 2019, जिसे हम कोविड-19 के रूप में भी जानते हैं, इसका शॉर्टकट नेम है। ये क्या है? एक श्वसन जो है उसका इन्फेक्शन है, जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें ये थोड़ी सी दिक्कत कर देता है। इसको सबसे पहले जो देखा गया था, हम सभी जानते हैं, चाइना वुहान में देखा गया था। ठीक है। कब देखा गया? ये दिसंबर 2019 की बात है। दिसंबर 2019 में इसको वहां पे देखा गया था। ठीक है। फिर इट इज कॉज्ड बाय अ नोवल टाइप ऑफ कोरोना वायरस नेम SARS-CoV-2। ठीक है। देखिए क्या है कि कोविड जो 19 कोरोना वायरस है, वो बीमारी का नाम दिया गया है, लेकिन जो वायरस, जो कोरोना का वायरस है, वायरस का जो एक्चुअल नेम है वो है SARS-CoV-2। ठीक है। SARS स्टैंड्स फॉर सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और कोव जो लिखा हुआ है वो है कोरोना वायरस, और 2 मतलब टाइप 2। जी हाँ, टाइप 2। ये टाइप 2 है, इससे पहले टाइप 1 भी हो चुका है। हम अभी इसके बारे में भी आपको और आगे जानकारियां देंगे। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। वायरस आर डिसीज कॉज ऑफन हैव डिफरेंट नेम्स। जो वायरस हैं, देखिए क्या है कि जैसे कि अगर आप और रिपोर्ट्स को निकालेंगे तो 2002 के अप्रॉक्स में जो है सार्स नाम का जो है पहले एक बार वायरस आया था, जिसको देखा गया था, जो कि ह्यूमन इन्फेक्टिव नहीं था, जो ह्यूमन पे इफेक्ट नहीं डाला था। ठीक है। लेकिन उसके बारे में भी जो है रिसर्चर्स ने जो है उसमें डिस्कस किया है, अपनी रिपोर्ट्स जो है दिखाई है। अगर इसमें कोई भी परिवर्तन आता है तो ये ह्यूमन को जो है इफेक्ट कर सकता है किसी तरह से। तो ये मेनली एनिमल्स में पाया जाता था, सार्स। और उसके बाद सन 2012, अगर 2012 की बात करते हैं हम, तो एक मर्स नाम का जो है वायरस भी आया था, मर्स भी नाम दिया गया था। और जो ये नया कोविड आया है, ये क्या है कि दोनों का मिक्स है। और ये सार्स का इसमें जो है मेनली देखिए क्या है, ये जो है सेवर, देखिए पढ़िए इसको, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो ये जो मेन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम पूरा जो है रेस्पिरेटरी, उसको क्या करता है, हमारे लंग्स को इफेक्ट कर देता है। लंग्स को क्या कर देता है कि इतना इफेक्ट, वो हवा को एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आदमी की डेथ भी हो सकती है। और इस समय तो वर्तमान परिस्थितियां बहुत ही दुखदाई हैं। कितने ही लोगों ने अपनी जो है जानें इस चक्कर में गंवा दी हैं, कई लोगों के पर आपदा आ गई है। तो सहानुभूति है, बट सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर कोरोना वायरस एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम। ठीक है। कोरोना वायरस जो है एक बहुत ही पुरानी वायरस की फैमिली है, because it is so named because proteins stud across their surface stick up like the points on a chrome। ठीक है।
क्राउन जो होता है उसके ऊपर जो जिस तरह से लगा दिया जाते हैं ना, मोती लगा दिया जाता है, कोई पॉइंट स्टिक कर दिया जाता है छोटा छोटा, उसी तरह से ये होते हैं। प्रोटीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका कुछ, ठीक है, और ये उसी टाइप के कुछ होते हैं। ठीक, तो इनको वहाँ से ही, ये एक बहुत पुरानी इनकी फैमिली है, मतलब इनका क्या है ना कि ये कड़ी में चले आ रहे हैं, ये एक दूसरे डेवलप होते हुए चले आ रहे हैं और ये खुद से डेवलप हो रहे हैं। These spikes assist the virus in binding to the cells in order to gain entry. ये क्या करते हैं, देखिए हमारे शरीर में क्या होता है कि रोज हमारे शरीर पे बहुत सारे बैक्टीरिया लगते हैं, बहुत सारे वायरसेस आते हैं, और क्या होता है कि वो चले जाते हैं ऐसे ही। लेकिन ये जो कोविड है ये क्या करता है, हमारी सेल्स के साथ बाउंडेशन, अपना कुछ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, और जो है बॉन्ड की वजह से क्या करता है, हमारे सेल्स में एंटर कर जाता है। ठीक, तो जब सेल्स में एंटर करता है तो जाहिर सी बात है वो उसको डैमेज भी करेगा, और जो है लंग्स की जो सेल्स हैं हमारी जितनी भी, ये मेनली उसको इफेक्ट करता है, जो हमारी पूरा ब्रीथिंग सिस्टम है उसको भी ये इफेक्ट करने लगता है। दे आर जूनोटिक विच मीन्स दे कैन समटाइम्स बी ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल्स। अब देखिए ये हमें मालूम है कि इस समय क्या हो रहा है कि एक दूसरे के से फैल रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, जो बातें कही गई हैं वो इसीलिए कही गई हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से ट्रांसमिशन हो रहा है। तो कुछ जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने पता लगाया कि ये अगर 6 फीट की दूरी मिनिमम एक रखी जाए तो जो है ये एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होगा। जैसे जब हम बोलते हैं तो उसके साथ हवा के साथ बहुत सारे कण निकलते हैं मुंह से, तो उसी में वायरस का भी एक ये प्रकोप निकलता है, और क्या होता है दूसरे के पास जाता है, दूसरे की जब वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहा होता है एयर, तो उस समय वो उसके साथ लंग्स में चला जाता है और दिक्कत पैदा करता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल। A genetic analysis in January 2020, a SARS-CoV suggests that it may have passed through one or more species of animal before being transmitted to human. ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी एनिमल्स में गया, जैसे कुछ ने कहा कि ये स्नेक्स में पाया गया, ठीक है, फिर कुछ ने कहा कि ये बैट्स में भी पाया जाता है, फिर कुछ ने कहा कि ये कैमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे करते हुए बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनमें से हुआ, और फिर धीरे धीरे ये हम ह्यूमंस में भी आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हाउ डज द वायरस कंपेयर विद सार्स, मर्स, इन्फ्लुएंजा एंड द कॉमन कोल्ड। पहली चीज क्या है कि आज के समय पे जब हम कोविड को देखते हैं तो किसी को छींक आई, अब हमें डर इतना बैठ गया है मन में कि छींक आने का मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या है, इसको कोविड के लक्षण है। तो कुछ कॉमन कोल्ड भी होता है, कुछ इन्फ्लुएंजा भी होता है, जैसे सर्दी जुकाम, 3-4 दिन का सर्दी जुकाम हुआ फिर नॉर्मल ठीक हो गया, इसमें बहुत सारे लक्षण भी हैं। तो ये सब चीज़ों को जो है ना पहले क्लासीफाई करना है, ज़रूरी नहीं किसी को छींक आई तो इसका मतलब उसको कोविड है, ठीक है, किसी की बॉडी में पेन है तो उसको कोविड है। जब कई सारे लक्षण मिलजुल के दिखते हैं तो वो कोविड के लक्षण बनते हैं, और जिसको हम टेस्ट कराते हैं आजकल, और टेस्ट करा के क्लियर करा देते हैं। तो आइए देखते हैं। कोरोना वायरस यूजुअली लेड टू अ मिड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को होता है, सच एज द कॉमन कोल्ड। मतलब एक नॉर्मल सा पहला जो शुरुआत में हमको दिखता है, एक हो सकता है पॉसिबिलिटी में कॉमन कोल्ड। However, 3 times in the last 18 years, coronavirus outbreak have caused serious diseases across the world. कोरोना वायरस से पहले भी बहुत सारी कई तरह की बीमारियां हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सार्स मिला था 2002 में, ठीक है, मर्स मिला था आपको 2012 में, और 2019 में अब हमें कोविड मिला, ठीक है। तो ये 2002-2012 में भी हमको पहले दिख चुका है, इसलिए ये कहना कि कोविड पूरी तरह से जो है कोरोना वायरस पूरी तरह से नया है तो नहीं, ये एक फैमिली से है जो जेंडर बाय जेंडर चेंज होता गया, और धीरे धीरे टाइम टू टाइम, जेंडर बाय जेंडर कह रहा हूँ सॉरी, टाइम टू टाइम क्या हुआ, ये इम्प्रोवाइज करता गया, अडाप्ट करता गया अपने आप को, और धीरे धीरे ये ह्यूमन जो है ट्रांसफॉर्मेशन में भी आ गया है। द सीजनल फ्लू इज कॉज्ड बाय एनी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट फैमिलीज ऑफ वायरस। देखिए वायरस बहुत सारी, जो वायरस है कई तरह का है, फ्लू भी एक नॉर्मल जो है वायरस में ही आप लेंगे वायरस से हो जाएगा, तो ये सब बहुत अलग अलग टाइप का है। Unlike COVID-19, influenza has been studied by the scientists for decades। बहुत अब सालों से चल रहा है। देखिए जब 2002 से की ही सार्स मिला था ना, तो जब सार्स 2002 में मिला था तो आज कम से कम जोड़ेंगे तो 18-19 साल हो चुके हैं, ठीक।
समझ रहे हैं? तो अ ग्रेट डील इज नोन अबाउट सिम्टम्स, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड वे टू ट्रीट सीजनल फ्लू। ठीक है, अभी क्योंकि हमको मालूम है क्या है कि इस पे देखिए कोई दवा तो पर्टिकुलर आई नहीं है, हम जो कॉमन कोल्ड और फ्लू और ये सब के लिए था तो उन्हीं का मिला जुला कुछ दवाओं को चलाया, जिससे कि अगर स्टार्टिंग की स्टेज है कोविड से तो हम उससे बच सकते हैं। जो है कोविड शील्ड के नाम से जो इंजेक्शन्स आ गए हैं वो भी अभी 100% ये सेफ्टी नहीं देते हैं कि आपको कोविड नहीं होगा एक बार लग गया तो, लेकिन 95% चांसेस हैं कि आप उससे बच सकते हैं, मतलब आपको बचने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आजकल लोगों को जिनको नहीं लगी है तो सांस की दिक्कत हो रही है और फिर सांस आना बंद हो जाती है, एक बैड टर्म में कहें तो डेथ भी हो जाती है। तो जो है ये सब चीज़ें जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो जा रही हैं तो बड़ी ट्रेजेडियाँ होना बंद हो जाएंगी। तो उससे आपको ये प्रोटेक्ट करेगा, एक शील्ड दे देगा, इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा। कभी भी देखिए क्या है कि कोई भी वायरस जब बॉडी में आता है तो वो 12 दिन से 14 दिन के बीच में अपने बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी ही उसकी एंटीबॉडी बना लेती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी बनने तक हमें अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होता है, उससे पहले अगर वायरस हावी हो गया तो फिर वो पूरी बॉडी ले बीतता है। ठीक, तो उसी के लिए ये कोविड शील्ड है, या जिनकी जेन्युइन इम्यूनिटी बूस्ट है तो वो भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो इम्यूनिटी के लिए इसीलिए कहा गया कि जैसे जैसे इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो वायरस को अटैक करने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसको समय कम मिलेगा और तब तक हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी और हम सेफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाओं का रोल ना ले, दवाएं बराबर लें, अगर किसी को कोई दिक्कत है कभी भी हो जाती है तो। ठीक, आइए अब इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। तो इन इंडिया व्हेन डिड द सेकेंड फेज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन स्टार्टेड, तो कब हुआ है? मैंने आंसर्स को फिलहाल मैंने कोई पजल नहीं रखा है, मैंने आंसर्स को ब्लू से मार्क कर दिया है। एक आपको जनरल नॉलेज के रूप में मैंने क्वेश्चंस और ऑप्शंस के सामने रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो सेकेंड फेज कब स्टार्ट हुआ? मार्च 2021 में। जी हाँ, अभी मार्च 2021 में सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है और बहुत बुरी त्रासदी है। हाउ मेनी कंट्रीज, एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड? भाई लगभग सभी देशों में हो चुका है। ठीक है, तो 200 से ज़्यादा, करीबन 204 या 205 देश हैं, तो इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, तो लगभग 200 पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैल चुका है। तो 200 से ज़्यादा ही देशों में है, लगभग पूरे देशों में है। थाईलैंड अनाउंस्ड दैट इट हैज़ प्रोसेस्ड टू टेस्ट इट्स नोवल कोरोना वैक्सीन ऑन विच एनिमल और बर्ड? तो कौन सा बर्ड है, कौन से जानवर पे थाईलैंड ने जो है ये किया है कि अपना टेस्ट प्रूव कर लिया उन्होंने, मतलब प्रोसीड कर लिया, उस पर आगे बढ़ चुके हैं। तो वो एनिमल पे क्या कर रहे हैं? उस एनिमल का नाम है मंकी। भाई कोई भी क्या होता है, इंसानों को बंदर की ही प्रजाति कहा गया है, जब बंदर अपने आप को डेवलप किए तो हमारे पूर्वज वही कहे जाते हैं ना, तो हम इंसानों के, ठीक है, तो इंसानों के पूर्वज वही हैं, होमोसेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो वो क्या किया गया कि मंकीज़ पे ही ट्रायल किया जाता है, हमारा उनका डीएनए स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है, तो हम उनके ऊपर प्रोसीड करके पहले जांच करके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल शुरू किए जाते हैं। चलिए, इन अ स्टडीज विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स बोड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को जो है सबसे ज़्यादा बूस्ट करने वाली जो सेल्स होती है उनको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टी सेल्स। ठीक है, इन विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड पेशेंट्स बोड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ठीक है, तो टी सेल्स। ठीक, नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी BioNTech एंड यूएस फार्मा जायंट Pfizer फॉर द कोविड-19। ठीक है, ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, तो ये ज़रूरी है क्वेश्चन। इसका नाम क्या है? BNT162। ठीक है, ये दो कंपनियां बना रही हैं, जर्मन कंपनी BioNTech और यूएस की फार्मेसी है जाइंट, जो जिसका नाम है Pfizer। ठीक है, फॉर कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, नाम है BNT162। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिए, आने वाले एग्जाम्स में ये ज़रूर से ज़रूर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। What is the coronavirus? It is a very large family of viruses। बिल्कुल सही है। It belongs to the family of nidovirus। बिल्कुल सही है। और तो इसका मतलब है क्या है? A और B दोनों
सही है, तो हमारा ए और बी आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन, सबसे पहले कहाँ मिला था जिसपे पूरी दुनिया ने कहा कि इसी ने कोरोना वायरस को जन्माया है, और क्यों नहीं हो सकता है, पॉसिबल है कुछ भी। तो सी वुहान, हुबेई, ठीक है, चाइना में पड़ता है, चाइना, ठीक है, ये सारे शहर चाइनीज ही हैं, बीजिंग, शंघाई, ताइजिन, ठीक है, ये लेकिन चाइना के कौन से शहर में, तो वुहान जो कि हुबेई में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, मर्स एंड सार्स, दोनों हैं, बिल्कुल, ठीक है, दोनों ही हैं, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। मिल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस, भाई बुखार आना, कफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये तो ऑप्शन के हिसाब से हो गया। बाकी आप जानते ही हैं, बॉडी में पेन होना, जो है रेस्टलेस होना थोड़ा सा, और जो है थकान हो जाना बहुत ज़्यादा, तो फीवर आना तो है ही है, तो ये सब जो है चीज़ें उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था 10 क्वेश्चन, तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन फ्रॉम प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस, कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। देखिए क्या है, जब कहा गया ना स्प्रेड कैसे होता है, जब आप, मैंने बताया कि ह्यूमन ट्रांसमिशन क्या है, जब एयर के थ्रू जाता है, माउथ से आपने कुछ बोला तो आपके जो कण है जो मुंह से निकल रहे होते हैं उसके साथ वायरस भी निकलता है और वो दूसरे के पास जाता है, ठीक। तो आप क्या करते हैं, जब माउथ और जो है अपना नोज, ये सब जब इनहेल एक्सहेल करने के दौरान ये सब दिक्कतें होती हैं, तो उसको क्या करते हैं, मास्क लगा के प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो मास्क क्या होता है कि उस जो स्प्रेड है उसको रोक लेता है, वहीं पे वो आप तक ही रह जाता है। तो आपको जो बीमारी, अगर वायरस है या कोई बीमारी किसी प्रकार की, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, जापान जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, तो बड़े बड़े देश हैं, सॉरी, तो यहाँ पे मास्क का यूज़ बहुत पहले से किया जा रहा है, जस्ट फॉर कि आप, अगर हमें कोई दिक्कत है तो वो दूसरे तक ना जाए, तो मास्क का यूज़ करना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। तो उसको यूज़ करिए और जो है क्या करिए, कोरोना को फैलने से रोकिए, ठीक। आगे इसके बाद जब हम वीडियो में मिलेंगे तो इससे भी और अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आएंगे। मेन अगले जो कंटेंट है उसमें हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ने तरह तरह की योजनाएं इसके पीछे चलाई हैं, कुछ बजट पास किया है, क्या कुछ किया है, इसका उपाय मैं थोड़ा उसके ऊपर फोकस करूँगा, और उसी पे बेस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन होगा, ओके। मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।